गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाय। पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, जितने भी प्राणी मात्र हैं सब कोई चाहते हैं कि हमको सुख मिले। सुख भी ऐसा जिस सुख के बाद दुख का मुख देखना ना पड़े, दुख का दिन देखना ना पड़े। अपनी जानकारी के मुताबिक, अपनी शक्ति के मुताबिक उस सुख को पाने के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है कि हर तरह से सब लोग सुखी हैं। तुलसीदास जी के हैं, निर्धन कहे धनवान सुखी। जिसको धन नहीं है वो कहते हैं धनवान सुखी। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा के ऊपर जो राजा होते हैं। चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र सुखी हैं, देवताओं के राजा। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा जी सुखी हैं। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु को सुख है। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं कि हरि के भक्ति के बिना सब जीव दुखी हैं, चाहे वह ब्रह्मा और विष्णु या शिव क्यों नहीं हो, सब दुखी हैं। कबीर साहब कहते हैं तनधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। शरीरधारी जितने भी हैं सुखी तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं, जिनको भी देखा वो दुखी हैं। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, घटता है बढ़ता है सारा संसार दुखी है। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, ऐसा कहते हैं सब दुखी है। कहते कहते कह देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हैं। जिनिया राह चलाई हो, राजा भी दुखी हैं, रंग भी दुखी हैं, सब दुखी हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात कह देते हैं वो भी दुखी है। सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले वो भी दुखी हैं। अंत में कहा संत सुखी मन जीती हो। संत मन को जीत करके सुखी होते हैं। संत जो होते हैं वो परमात्मा के पूर्ण भक्त होते हैं। जिसको पूर्णता हो गई है, परमात्मा की भक्ति में पूर्ण हो गए हैं, वो मन को जीत करके सुखी होते हैं। तो जो संतों के कहे मुताबिक चलेंगे उनको तो सुख मिलेगा। वह सुख शाश्वत सुख, अविनाशी सुख, क्षण भंगुर सुख नहीं।
आज सुख हुआ कल दुख हुआ। ऐसा तो संसार में होते रहता है। जैसे सरसी लोह की छीन पानी छीन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। जन्म के वक्त में दुख होता है, रोग हो गया तो दुखी होते हैं, फिर रोग छूट गया सुख हो गया, बुढ़ापा में दुखी, फिर मृत्यु में दुख। तो जब तक यह आवागमन का चक्र लगा रहेगा तब तक तो दुख होगा। यह जो कहिएगा कि पूर्ण तरह से हम सुखी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकते हैं। शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति करिए, परमात्मा को प्राप्त करिए। परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यह है मोक्ष, मुक्ति, यानी सारे दुखों से छुटकारा। लेकिन भगवान शिव कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए पहले ज्ञान सीखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी गए भगवान शिव के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा, कोई मुक्ति के लिए कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होती है, कोई कहते हैं योग से मुक्ति होती है। आप ज्ञानी हैं, योगी हैं, आप जो कहेंगे वही बात सत्य होगी, वही बात दृढ़ होगी, निश्चित होगी। तो आप बताने की कृपा करें कि यह जो है मोक्ष मुक्ति कैसे मिलती है। तो भगवान शिव ने कहा, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवती है भव, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नो क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मा जज्ञानं च योगं च मोक्षुर्दृहमभ्यसेत्। ज्ञानहीन जो चाहते हैं कि मुक्ति हो जाए तो मुक्ति नहीं होगी। योगहीन ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, ज्ञानहीन योग से भी मुक्ति नहीं होगी। वो कहते हैं मुमुक्षु को चाहिए कि दोनों का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास भी करे और योग का अभ्यास भी करे, दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करे, तब मुक्ति होगी। भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता हुआ निर्वाण के समीप है, निर्वाण अर्थात मुक्ति। तो मोक्ष चाहते हैं तो पहले ज्ञान सीखना पड़ेगा। सांसारिक ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। बहुत लोगों को व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है कि माता क्या चीज है, पिता क्या चीज है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं। जन्म लिया माता पिता के माध्यम से, औरंगजेब, बड़ा भाई क्या चीज है उनको पता नहीं, बड़े भाई को मरवा दिया, मार दिया, अब पिता को जेल में दे दिया, अपने राजगद्दी पर बैठ गए औरंगजेब। तो व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं, पारमार्थिक ज्ञान तो दूर की बात रह गई। और जो कहेंगे कि खुदा का भजन करते हैं हम, खुदा को मानो, यह कहाँ तक सत्य है? जिसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, खुदा का ज्ञान उसको हो जाए। गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, मातृदेवो भव, ज्ञान क्या है? माँ देवी है। पितृदेवो भव, पिता देवता है। आचार्य देवो भव, आचार्य गुरु देवता है। ससुर देवता है, सास देवी है। पति देवता है, बड़े भाई देवता होते हैं। देखिए तो भरत जी को, लक्ष्मण जी को,
शत्रुघ्न को देवता माने हैं कि नहीं? अपने से बड़े जो हैं पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानिए है राम के नाते, राम के नाते मानिए, देवता के समान मानिए उनको। तो देवता के समान व्यवहारिक ज्ञान यह सब व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन परमार्थिक ज्ञान परमात्मा ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, नाशवान है। तो उस परमात्मा को कैसे जाने? पहले सत्संग में आकर के सुनेंगे, समझेंगे। इसको कहा गया श्रवण ज्ञान। ज्ञान 4 प्रकार का होता है। श्रवण ज्ञान, सुनते समझते हैं सत्संग में आकर के। यहां सुनना समझना होता है, सत्संग में आकर के सुन समझ करके, सुन करके समझिए, विचारिए, मनन करिए। तो मनन ज्ञान जो है, अगर श्रवण ज्ञान को अग्नि कहेंगे तो यहां सुन लेते हैं। अभी तो बहुत मत है, पहले 6 मत तक चलता था। अद्वैत मत, द्वैत मत, त्रैत मत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैती द्वैत, 6 मत चलता था। सबों ने एक बार मिलकर के सम्मेलन किया। उसमें द्वैत मत वाले का प्रवचन बहुत तगड़ा हुआ। तो अद्वैत मत वाले आचार्य सुन रहे थे, उन्होंने भी प्रवचन किया। उनका प्रवचन भी बहुत तगड़ा हुआ अद्वैत मत वाले का। तो द्वैत मत वाले सुन रहे थे। ये सुन करके अद्वैत मत के आचार्य जो थे वे द्वैत मत के आचार्य बन गए, अद्वैत मत के आचार्य जो थे वे अद्वैत मत के आचार्य बन गए। आचार्य की ही बदली हो गई। यह है श्रवण ज्ञान। जिसके आचार्य की बदली हो जाए उसका शिष्य क्या होगा फिर? तो सिर्फ सुन करके नहीं रहना चाहिए, विचारना चाहिए, मनन करना चाहिए। अग्नि जलती है, पानी दे दीजिए। सत्संग में सुनते हैं, बहुत माई दाई ऐसी है, बहुत जगह पर हम जाते हैं ना, सत्संग भी कर रही थी, आप जागो महादेव में चली गई। मतलब विचार नहीं कर पाती है। विचार शक्ति जो है वह है नहीं। तो विचार करके देखिए। संतों का मत है, सब संतों ने जो कहा है यह ठीक है कि महादेव को जो जगा रहे हैं वह ठीक है। खूब दृढ़ता के साथ विचार करके देखेंगे। तो विचारना चाहिए। विचारा हुआ ज्ञान पानी से बूझने वाला तो नहीं है, लेकिन वह स्थिर नहीं है, बिजली के समान है, चलायमान है। बिजली बुझती तो नहीं है पानी से, लेकिन बिजली स्थिर भी तो नहीं है, चलायमान है। निधिध्यासन ज्ञान बरुआग्नि के समान होती है। निधिध्यासन ज्ञान बरुआग्नि समुद्र में रहती है। समुद्र में बहुत सी नदियां जाती है, बहुत सा जल जाता है। बाहर से जो भी जल गया, पानी गया, वह सब को शोषण करते रहती है। समुद्र का पानी इसलिए बढ़ता नहीं, सबको वह बरुआग्नि शोषण करते रहती है। तो मर्यादित समुद्र को वह रखती है बरुआग्नि। निधिध्यासन ज्ञान या करने के लिए जो लग गए हैं,
विचार करके करना प्रारंभ कर दिए। यह निधिध्यासन ज्ञान है। सुने, दिल्ली में कुतुब मीनार है, लाल किला है, अजमेरी गेट है, कश्मीरी गेट है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है, चिड़िया खाना है, सब सुने हैं। कोई कह दे कि नहीं है तो अग्नि पर पानी पड़ गया, अग्नि बुझ जाएगी। विचार करके देखिए, हो सकता है। विचारेंगे, फिर ट्रेन पर चढ़ेंगे। एक बार हम सुल्तानगंज में ट्रेन पर चढ़े, हमको आना था भागलपुर कुप्पाघाट। तो एक साधु बैठे थे, हमसे छोटे थे, उन्होंने हमको प्रणाम किया और पूछा भी उन्होंने, बाबा कहाँ जाए छिए? मैंने कहा भागलपुर कुप्पाघाट। तो वे कहते हैं वो नूरसराय में रहते हैं, अभी भी वहीं रहते हैं, नकुल बाबा नाम है। उनको उतरना था बख्तियारपुर, जाना था नूरसराय। तो उन्होंने कहा बाबा ये गाड़ी भागलपुर जेते? तो मैंने कहा हाँ गाड़ी तो भागलपुर जा रही है। विक्रमशिला के बाबा? मैंने कहा हाँ विक्रमशिला है, लेकिन जा रही है भागलपुर गाड़ी। हम जेठिए बाबा नूरसराय। मैंने कहा आप उतर जाइए, उधर से दूसरी गाड़ी आएगी तब जाइएगा। अब पता ही नहीं किस गाड़ी पर बैठे हैं, कहाँ जाना है, किस मुख से गाड़ी है, चल दिए। नाम ना जाने गांव का, कहो कहाँ को जाए, तो कहाँ जाइएगा? व्यक्ति का भी नाम नहीं जानते हैं, किससे मिलना है जानते ही नहीं, किस गांव में है वे व्यक्ति वह भी नहीं जानते हैं, तो कहाँ जाइएगा? चल दिए हैं। कौन सी गाड़ी जाएगी, किस मुख से होगी? विक्रमशिला है तो विक्रमशिला तो भागलपुर से खुलती है, अब पश्चिम मुंह रहती है, वो जाती है। वो सुल्तानगंज में जाएगी तो जो दिल्ली जाएगी तो पश्चिम मुंह से जाएगी, पूरब मुंह से। गाड़ी का मुख है, इंजन है पूरब, और बैठ गए गाड़ी पर। देखा न सुना विक्रमशिला है, चढ़ गए। तो मतलब कौन सी गाड़ी जाएगी मोक्ष के द्वार तक? मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, मोपनिषद में आया है। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहता है। द्वार पर 4 द्वारपाल रहता है। सबसे पहले साधु का संग। साधु का संग जब होगा, साधु से ज्ञान सुनेंगे, सुनते सुनते विचार होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, यह सब ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तो साधन करने के लिए लगेंगे। साधन करने में सबसे पहले एक नाम का जप करेंगे, फिर एक रूप का ध्यान करेंगे, फिर दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, और तब है नादानुसंधान की क्रिया, यानी शब्द योग। शब्द योग करने से समो, मंत्र में आया समो, श्रम की साधना करने से समता की प्राप्ति होगी। श्रम की साधना शब्द साधन है। सम दृष्टि हो जाए, परमात्ममय दृष्टि, परमात्मा ही सब में है। यह दृष्टि कैसे होगी? अभी तो देखते हैं यह कुर्ता है, यह धोती है, यह गमछी है, लेकिन इसमें रुई को देख लें, यही तो समदृष्टि है। रुई से तो
धोती बनी है, कुर्ता वाला कपड़ा भी वही है, गमछी वही है, रुई ही तो है, रुई से धागा, धागे से सब कपड़ा बना। तो परमात्मा से प्रकृति बनी और प्रकृति से संसार बना हुआ है। इसलिए चर अचर रूप सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए, सब रूपों में वही है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, तुलसीदास जी कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे तो को पीर मिलेंगे। कटु वचन तक वो कहते हैं नहीं करने के लिए, कहने के लिए। कितना सुंदर वो संबोधित करते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, किसी को भाई कहिए, कितना सुंदर है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हर भजन में प्राय देखिए कहे कबीर सुनो भाई साधो। सबको भाई के नाते मानते हैं, सब में एक ही चीज देखते हैं संत लोग। तो यह सम की दृष्टि होती है श्रम की साधना करने से। सब में परमात्मा है, जो परमात्मा ही देखेंगे सब में, उनको संतोष होगा कि नहीं? उनको संतोष होगा। तो मोक्ष के द्वार पर 4 द्वार पर रहता है, साधु का संग, विचार, श्रम की साधना और संतोष। ऐसे मुक्ति नहीं हो जाएगी। बिन संतोष ना काम ना साही, काम अछत सुख सपने हुनाई। सपने में भी नहीं, कामना है यह मिले वह मिले वह मिले वह मिले। खाते हैं, स्वाद मिला, पेट भरा, संतोष हुआ, लेकिन कब तक? क्षण भंगुर है। फिर भूख लगेगी, फिर प्यास लगेगी, फिर खाएंगे, फिर पिएंगे। तो यह शाश्वत सुख नहीं है, स्थिर सुख नहीं है। सूरदास जी ने कहा परम स्वाद सब ही जो निरंतर, सबके अंदर में परम स्वाद है। अमित तोष उपजावे, वह तो होगा अनुभव ज्ञान में। मन वाणी को अगम अगोचर, मन से वाणी से इंद्रियों से ऊपरे है परमात्मा, अगम अथाह है। सो जाने जो पावे, ऐसा स्वाद मिला। परमात्मा की प्राप्ति जिसको हो जाए, ऐसा स्वाद मिल गया, ऐसा संतोष हुआ, कभी कुछ नहीं चाहिए उनको। चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो बादशाहों के बादशाह होते हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो मुक्ति चाहते हैं तो पहले श्रवण ज्ञान, फिर मनन विचार करिए, फिर निध्यासन उस पर चलिए, तब अनुभव ज्ञान होगा। ट्रेन पर चढ़ लिए कुर्सेला में जा करके, कटिहार नवगछिया में जा करके वाली, बहुत ट्रेन है यहाँ नहीं रुकती है, नवगछिया में रुकती है, तो चढ़ करके दिल्ली चलेगा। वहाँ जा करके देख लिए लाल किला सही में है, कुतुब मीनार है, अजमेरी गेट, इंडिया गेट, कश्मीरी गेट, राष्ट्रपति भवन, चिड़ियाखाना, सब देख लिया। और जो देखने के लिए है वहाँ देख लिए। अब कोई कहेगा कि नहीं है तो आप विश्वास करेंगे कि नहीं है? देखा हुआ अनुभव ज्ञान ना हो गया। तो परमात्मा को अनुभव ज्ञान में जाना जाता है। कबीर साहब थे, राजा रानी में हो गया खटपट, खटपट हो गया तो बड़े घर की बात कोई नहीं जानते हैं,
जानती थी कि कबीर साहब सब कुछ जानते। तो रानी ने खबर दिया नौकरानी के द्वारा राजा को, मैं कबीर साहब के यहाँ जाऊंगी सत्संग में। राजा ने भी खबर दे दिया मैं भी जाऊंगा। तो दोनों चले, वहां पहुंचे तो कबीर साहब ताना बिना बिन रहे थे बाहर में। राजा रानी को देख करके वो तो मन की बात जान गए। कहा लोई अंधेरा लग रहा है, दीपक जला के ले आओ। बाहर में दिन में दोपहर दिन में ताना बिना कर रहे हैं, दीपक जला के लाइएगा इस प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में क्या जरूरत है। लेकिन लोई ले आई जला के। तो राजा साहब तो सामने पहुंच गए थे, घूरने में भी नहीं बना। उनको लगा कैसे आदमी है, नहीं कह देते, वह कह देते नहीं, दिने का तो नहीं लाके झमकी नहीं, सूझे नहीं झमकी दिने का, यह भी कह सकती थी। लेकिन वो कैसी थी, दीपक जला के ले आई। राजा साहब सामने सब घूर नहीं सके, गए तो चटाई बिछा दिया, बैठिए राजा साहब। बैठ गए। कालोई दूध में चीनी मिला करके ले आओ, राजा साहब को रानी साहब को दो। 3 गिलास में दूध लाती है, दे देती है। राजा रानी पीने लगे, किसी तरह से पी गए प्रसाद जान करके। कबीर साहब पहले नहीं पिए, बाद में पीते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया, ऐसा दूध जीवन में कभी नहीं पिया। तो राजा साहब ने कहा क्या बड़ाई करते हैं, दूध में तो नमक दे दिया है चीनी के बदले, आप बड़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसा दूध कभी नहीं पिया। पिया तो सही में नहीं, कभी नमक दे करके कौन दूध पीते हैं, कोई पीते हैं क्या। तो यह स्वाद कैसे मालूम पड़ा, जिभ्या पर जब गया तब ना, पड़ गया था नमक। कबीर साहब ने कहा पहले देखे ना, मैंने कहा कि लोई दीपक जला करके लाओ। यह कटु वचन कह सकती थी, रतौनी लगती है दिन में तो दिखाई नहीं देती है दिन में, ऐसा तो नहीं बोली। दीपक जला करके ले आई, जो आज्ञा करता हूं मैं वो करती है। गलती से चीनी के बदले में नमक पड़ गया तो क्या घर से निकाल देना चाहिए इनको। तुरंत राजा रानी में मेल हो गया, तुरंत मेल हो गया। तो यह अनुभव का ज्ञान तब होता है जब जिह्वा पर कुछ देते हैं तो रसास्वादन अनुभव हो गया। खट्टा है कि मीठा है, नमकीन है, चरफरा है, कसेला है, नींबत तीता है या मिर्च है, यह सब जिह्वा पर देने पर पता लगता है। जिह्वा रसास्वादन को जानती है। आंख है तो रूप का ज्ञान होता है, अनुभव का ज्ञान, रूप का अनुभव होता है आंख से। कान है ठीक तो शब्द का ज्ञान होता है अनुभव से, उनको सुनते हैं। लेकिन बहरा को तो वह अनुभव नहीं होता, शब्द कैसा है। सूरदास को वह अनुभव नहीं होता, रूप कैसा होता है। घ्राण शक्ति ठीक है तो गंध दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध अनुभव करते हैं। त्वचा से, चमड़े से ठंडा गरम नरम कारा का अनुभव करते हैं। तो परमात्मा का अनुभव किनके द्वारा होगा, तो अनुभव से जाने जाएंगे। परमात्मा का अनुभव होगा आत्मा के द्वारा। हम आत्मा हैं, लेकिन हम शरीर इंद्रियों के साथ में जब तक रहेंगे तब तक अनुभव नहीं होगा।
दूध के साथ में घी है तो उस घी से पूरी तो नहीं बना सकते हैं, दूध से छेना बना लेंगे, खीर बना लेंगे, राबड़ी बना लेंगे, खोआ बना लेंगे, लेकिन जब तक उनको मथेंगे नहीं तब तक मक्खन नहीं निकलेगा। मक्खन नहीं निकलेगा तो घी बनेगा ही नहीं। मक्खन निकालेंगे मथ करके तब आग पर चढ़ाएंगे तब घी बनेगा, और घी बनेगा तब बनेगी पूरी घी से। तो शरीर इंद्रियों में रह करके चाहते हैं हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, यह तो होगा ही नहीं। शरीर इंद्रियों से अपने आप को छुड़ाएं, यह कैसे होगा? यही युक्ति संतों ने बतलाया। संतों से ये युक्ति सीख करके साधन भजन करिए, ध्यान करिए। जिमी दूध के मथन से निकसत है घ्यू जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। न जोगी जोग से ध्यावै, न तपसी देह जरबावै, सहज में ध्यान से पावै, सुरति का खेल जही आवे। अपने द्वारा रूप क्या है? जो आंख के द्वारा जाना जाए। परमात्मा क्या है? जो अपने द्वारा जाना जाए वही परमात्मा है। हम ही अनुभव कर सकते हैं, लेकिन शरीर इंद्रियों में रह करके नहीं। तो अपने को शरीर इंद्रियों से छुड़ाएं। शरीर इंद्रियां कहाँ है? शरीर में है। देहस्था सर्व विद्यास्य, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य लभ्यते। इस शरीर में सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ विद्यमान है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। भगवान शिव कहते हैं यही शरीर शिवाला है। बिंदु है जलधरी पार्वती का रूप। शब्द जो है वही तो शिव का रूप है। ये शिवाला है, सबको इसमें सिद्धि मिलती है। ये तो योग सिद्ध उपनिषद पहले अध्याय में कहते हैं। 5वें अध्याय में उन्होंने कहा बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णवालयम प्रोक्तम, सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदु लक्ष्मी का रूप है और शब्द जो है ठाकुर जी का रूप है, विष्णु का रूप है। देही ठाकुर बारी है, विष्णु मंदिर है, सबको इसमें सिद्धि मिलती है। यहाँ तो ठाकुर बारी आप लोग वहाँ आपके पूर्वजों ने बनवाया, लेकिन भगवान शिव कहते हैं ये अभी तो ठाकुर बारी है। इस ठाकुर बारी में खोजिएगा तो सही में ठाकुर जी मिलेंगे, और वहां मिलेंगे डुप्लीकेट। ओरिजिनल तो अपने अंदर में। जब अपने अंदर में मिल जाएंगे तब सिया राम में सब जग जानी, सब में वही है, सब जगह वही है। एक तिल भी उनसे खाली नहीं। तो पहले तो अंदर में मिलेंगे। तो अंदर में हम हैं, ठाकुर जी भी हैं, लेकिन मिलते क्यों नहीं है? मिलते इसलिए नहीं है कि अंधकार में कुछ देख नहीं सकते हैं। एक शिष्य थे, एक गुरुजी थे, तो गुरुजी को पारसमणि पत्थर था। गुरुजी बाहर जाने लगे, शिष्य से कहा मैं बाहर जा रहा हूं, 2-4 दिन के बाद आऊंगा लौट करके, ठाकुर जी की पूजा करना। चले गए गुरुजी। अब गुरुजी तो कुछ लेकर के गए नहीं, कपड़ा लता ले गए। और पारसमणि पत्थर है गुरुजी के पास में, सब चाबी इन्हीं को दे दिया। चाबी दे दिया तो गुरुजी चले गए। मन में दुर्भावना हो गई, लोभ आ गया, तिजोरी को खोले,
गोदरेज को खोले, अलमारी को खोले, संदूक को खोले, बक्सा खोले, खोजा खूब, पारसमणि पत्थर कहाँ है, नहीं मिला। एक दिन नहीं मिला तो दूसरे दिन खोला, फिर खोजा, नहीं मिला। तीसरे दिन खोला, खोजा खूब, नहीं मिला। चौथे दिन गुरुजी आ गए। गुरु को देखते ही दुर्भावना मन से, पाप मन से हट गया। इसलिए भगवान श्री राम कहे हैं, सबरी से प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करिए। संतों में वह गुण है, गुरु में वह गुण है, संत सदगुरु में। उनके सामने जाइएगा ना तो सामने जाने से क्या होगा, तो सामने में आईना लीजिएगा तो क्या देखिएगा, अपना मुंह देखिएगा, ऐसे दूसरे का मुंह देखिएगा। सामने में आईना लीजिए तो अपना मुंह देखिए। सामने में जैसे संत आए अपना अवगुण झलकेगा, नहीं तो दूसरे का अवगुण देखिएगा। संतों का संग इसलिए किया जाता है कि अपना अवगुण झलके, तब साधन भजन करिएगा। संतों ने अपने अवगुण को देखा, गुरु के संग में रहे। सूरदास जी, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अपने अवगुण को देखा। सबरी क्या कहती है, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन में मैं मतिमंद अघारी। अपने अवगुण को देखती है। संतों के साथ में रहती थी। गुरु महाराज संतों को, गुरु के साथ में थे, संतों के साथ में। इसलिए सतगुरु जी से अरज हमारी, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, सिर अगपोट है भारी, कामी क्रोधी परम कुचाली, हूँ कुल अघन समारी, अधम मोते नहीं भारी। अपने अवगुण को देखें। जितने भी संत हो गए सब अपने अवगुण को देखते हैं। संतों के समीप रहने से यही फायदा होता है, यह लाभ होता है। अपने अवगुण को देखिएगा तब ना अवगुण को दूर करिएगा, और दूसरे का अवगुण देखिए तो सब अवगुण तो आप ही में चला जाएगा। दूसरे की निंदा करिए, सब पाप आप में चला आया। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सभाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कोई निंदा आपकी करे उसको आंगन में घर बना दीजिए, आपके पाप को वह बिना पानी और साबुन का धो देगा। तो संतों के समीप जाइए। गुरु आ गए, मन की सफाई हुई, चरणों में गिर गए। गुरुदेव बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए हमको। अरे क्या हो गया, क्या बात है, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो गुरुदेव पहले क्षमा कर दीजिए हमको, तब कहूंगा। चलो क्षमा कर दिया, बताओ क्या हुआ? तो गुरुदेव आप जब चले गए तो हमारे मन में पाप घुस गया कि पारसमणि पत्थर है, हम लेकर के भाग जाएंगे, लोहा में सटाएंगे, लोहा सोना हो जाएगा, माले माल हो जाएंगे, बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, बहुत धनवान हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा मन है, यह सब होता है। तो लेकर के भागा क्यों नहीं? कहा गुरुदेव हम तो खोजते रहे। कहा कहाँ खोजा? कहा तिजोरी में खोजे, अलमारी में खोजे, संदूक में खोजे, गोदरेज में खोजे, बक्सा में खोजे, सब जगह खोजे। एक दिन नहीं, तीन तीन दिन खोजते रहे, मिला ही नहीं। गुरुजी ने कहा वो ठाकुर जी के बगल में जो देखते हो वो ताखा है, उस पर एक लोहे का किया धरा हुआ है, उसको ले आओ। उठा करके ले आया तो किया को खोला, खोला तो देखा एक पोटली है, पोटली में कुछ बंधा हुआ है। पोटली खोला, कपड़े को हटाया तो देखा कागज है, कागज में कुछ भीतर में है। तो कागज भी हटाया तो देखा रुई है, रुई में कुछ है लपेटा हुआ। तो रुई को हटाया, दिखाया, देखो यही पारसमणि पत्थर है, इसको क्यों नहीं खोलता था? तो गुरुदेव हम विचारते थे कि यह लोहे की किया है, इसमें पारसमणि
मणि पत्थर कहाँ से आएगा? अगर ऐसे कोई पारसमणि पत्थर रखता है सबके सामने एकदम, इसमें पारसमणि पत्थर रहता तो लोहा सोना हो जाता। का देखो सोना तो हो जाता लोहा, लेकिन लोहे में स्पर्श होता पारसमणि का पत्थर का तब ना। या तो 3 पर्दे के अंदर में है, कपड़े का पर्दा है, कागज का पर्दा है, रुई का पर्दा है। पारसमणि पत्थर तो सटा ही नहीं लोहे में, कैसे होगा वह सोना? फिर निकाला उसको, सटा दिया, सोना हो गया किया। तो बिचारी कि परमात्मा भी हमारे अंदर में है, हम भी अंदर हैं, लेकिन दूरी क्या है? तो गुरु महाराज पते की बात बताए हैं। घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि ध्वनि और योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। अंधकार प्रकाश शब्द का पर्दा कहाँ है? घट के अंदर में। जीव के ऊपर पर्दा है, परमात्मा के ऊपर पर्दा नहीं है, जीव के ऊपर पर्दा है। दृष्टि योग और शब्द योग करके इस पर्दे को हटाइए तो माया हट जाएगी, प्रभु से एकता हो जाएगी, द्वैत नहीं रहेगी। तो यह पर्दा हटाना है। मुक्ति चाहते हैं तो जिंदा जी मुक्ति प्राप्त करिए। यह नहीं कि मरने के बाद मुक्ति होती है। मरने के वक्त में जीव जो जो भावना करता है, देहावसान समय चित्ते यद्दुई भावे तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। जो भावना करिए, जैसी भावना हो जाए मरने के वक्त में। एक ब्राह्मण शरीर का त्याग कर रहे थे, उसी समय हरिजन लोग जो होते हैं बाजा बजाते हैं। तो आजकल तो देखते हैं ना डीजे पार्टी, अगर बजने लगे खूब लोग नाचते हैं, लेकिन जिसको हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक हो जाए, उस होके जाएंगे। तो इतनी आवाज होती है, इतना जोर से बजाते हैं, छाती दलकने लगता है। राम नाम सत्य हो जाएगा, हार्ट की बीमारी रहे तो। पहले शहनाई बाजा बजाते थे, बहुत सुरीली आवाज, मीठी आवाज होती थी, हरिजन लोग बजा रहे थे। ब्राह्मण की मृत्यु हो रही थी। सोचा हम भी बजाने के लिए जानते, विचार किया, शरीर छूट गया। शरीर छूटा, हरिजन के यहाँ जन्म हुआ। हरिजन के यहाँ जन्म हुआ, बात याद थी उनको कि हम थे ब्राह्मण, ब्राह्मण से यहाँ चमार के यहाँ जन्म ले लिए। चमार भी कहते हैं ना, हरिजन को क्या कहते हैं? चमार। चमार के यहाँ जन्म ले लिए। यद्यपि हरिजन का अर्थ चमार नहीं होता है, हरिजन का अर्थ होता है हरि का जन। कहे कबीर हरि जब मिले तो हरिजन होवे साचा हो। कबीर साहब कहते हैं जब हरि मिल गए, परमात्मा मिल गए तो वही हरिजन है, सच्चा हरिजन वही है। ऐसे तो चमार सब कोई है, जिसको चमड़े का ज्ञान है वो सब चमार।
सब चमार। किसी जाति में जन्म लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं, चमरे का ज्ञान है ना। ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो ब्राह्मण नहीं, चमरे का ज्ञान है तो चमार ही है, तो सबको तो चमरे का ही ज्ञान है। गोरा काला देख रहे हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई नाटे हैं, कोई लंबे हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई रोगी हैं, कोई दुर्बल हैं, तो कोई स्वस्थ हैं, सब देखते हैं। चमरे का ना ज्ञान है, लेकिन हम जो भीतर में है इसका ज्ञान हुआ, ब्रह्म का ज्ञान हुआ, हरि का ज्ञान हुआ। हरिजन नहीं है तो उनको तो था, हम तो ब्राह्मण थे लेकिन अब तो चमार हो गए, दूध पिएंगे तो शरीर रखना पड़ेगा, इस चमार के जाति में रहेंगे, इसलिए दूध ही नहीं पिएंगे। शरीर का त्याग करना है, आत्महत्या करना है। विष पी करके, आग लगा करके, रेल में कट करके, पानी में डूब करके किसी तरह से शरीर का त्याग करिएगा, यह आत्महत्या का पाप लगता है। आत्महत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या से, भ्रूण हत्या से, गौ हत्या से सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या का पाप। अब पाप तो दुख ही देगा, तो वो शरीर त्याग करने के लिए तैयार है। दूध नहीं पीते हैं। बात फैल गई गांव में, गांव से बाहर भी रामानंद के कुटी तक बात चली गई। स्वामी रामानंद आए, पूछा आपके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया है? कहा लिया है। दूध नहीं पीता है? नहीं। कहा बच्चे को ले आइए। ले आए। आप लोग हट जाइए। सब हट गए। समझाया बच्चे को कि आप तो ब्राह्मण थे, आप कल्पना किए ऐसी ऐसी बातें, बाजा बजाने के लिए जानते, इसलिए इस जाति में परमात्मा की कृपा से आपका जन्म मनुष्य के शरीर में हुआ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान श्री राम क्या कहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने ऐसा कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं के राजा इंद्र चाहते हैं मनुष्य का शरीर। आप इस शरीर को त्यागने के लिए जा रहे हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। नरक में भेज देंगे परमात्मा, 84 लाख योनियों में भेज देंगे। फिर क्या करिएगा? कितना भी शरीर खराब हो, किसी के यहां जन्म लिया है, उससे मतलब नहीं है कुछ। गुरु महाराज के हैं जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, चाहे भारत देश के हों, चाहे विदेश के हों, अमेरिका के हों या कहीं के, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, विद्वान हो अविद्वान हो, स्त्री हो पुरुष हो, मनुष्य का शरीर है, सब कोई भक्ति कर सकते हैं परमात्मा की, क्योंकि सब कोई परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो सबको अधिकार है परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करना। तो समझाया कि आत्महत्या नहीं करिए, शरीर रखिए, साधन भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। बार बार आवागमन का चक्र होते रहेगा, नरक में आना पड़ेगा, स्वर्ग भी जाइएगा, माता के उदर में जाइएगा, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, दुख तो होते ही रहेगा। सारे दुखों से छूटने के लिए शरीर को रख करके भक्ति करिए। बहुत सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने, चिंता मत करिए। बहुत बढ़िया से स्वामी रामानंद ने समझाया, समझा करके वे चले गए। दूध पीना बच्चा प्रारंभ किया, बड़ा हुआ, स्वामी रामानंद को गुरु बना लिया।
शिक्षा दीक्षा लेकर के साधन भजन करने लगा। साधन भजन करते करते उसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, संत दर्जा को प्राप्त कर लिया। उसका नाम हुआ संत रैदास जी महाराज। तो कहने का मतलब भावना के मुताबिक शरीर मिला। भावना जिस प्रकार की होती है, मरने के वक्त में जो भी भावना करेंगे वही बनेंगे। भावना के मुताबिक भटक भी जाते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य थे, शरीर का त्याग कर रहे थे और वो लोग भिक्षु थे, मुर्दारी कपड़ा भी ला करके पहनते थे। पुराना धुराना कपड़ा जो मिल जाता था वो भी पहन लेते थे। एक सेठ ने एक थान कपड़ा दिया था, बहुत चमकीला, बहुत सुंदर कपड़ा। उस कपड़े में आसक्ति थी उनकी। शरीर छूटा, चीलर बन करके कपड़े में सट गया। चीलर बन करके सट गया, यह बात कौन जाने। शिष्य लोग तो नहीं जानते हैं। शिष्य लोग कपड़ा बांटना चाहते थे, भगवान बुद्ध ने मना कर दिया। एक दिन नहीं 7 दिन तक मना कर दिया। 8वें दिन कहा कपड़ा बांट लो। कहा गुरुदेव हम लोगों को कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, फटा पुराना किस तरह से पहनते हैं, कितना सुंदर कपड़ा। आज 7 दिन तक मना किए, आज कहते हैं 8वें दिन बांटने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा वो अमुक भिक्षु मरने के वक्त में सोच रहा था कि कपड़े में हमारा भी हिस्सा है। तुम मर करके चीलर बन करके कपड़े में सटा हुआ था, तुम लोग बांटना चाहता था, वह चिल्लाता था हाय हमारा हिस्सा ले रहा है। अब उस चीलर का शरीर छूट गया, अब चला गया मनुष्य के शरीर में। भावना के मुताबिक भटका था, लेकिन गुरु का शिष्य था, संत सदगुरु का पहुंचे हुए संतों का शिष्य। 84 लाख योनियों में नहीं भटका, अब चला गया मनुष्य के शरीर में। अब कपड़ा बांट लो। तो जो गुरु के शिष्य होते हैं 84 लाख योनियों में नहीं भटकते हैं, भावना के मुताबिक भटक जाते हैं, फिर मनुष्य का शरीर मिल जाता है। क्योंकि यह भक्ति का बीज जो है किसी योनि में इसका संभाल नहीं होता। इसलिए भावना भी गलत ना हो, भक्ति करिए। मुक्ति चाहते हैं तो कभी साहब कहते हैं साधो भाई जीवत ही करो आशा। भगवान शिव भी कहते हैं पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानांग सिंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वो मुक्ति नहीं है, भगवान शिव ऐसा कहते हैं। महादेव को लोग जगाते हैं ना, महादेव क्या कहते हैं, मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति वह है जीव जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुल करके एक हो गया, समुद्र का अंश नमक है, तो नमक चला गया समुद्र में तो घुल गया, मिल गया। तो जीव किसका अंश है, परमात्मा का। जीव परमात्मा में मिल गया, एक में एक हो गया तो मुक्ति हो जाती है, नहीं तो मुक्ति नहीं होती है। कभी साहब यही कहते हैं, जिंदा जी आशा करिए, साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समझे, समझिए सत्संग में आकर के, जीवत बूझे, बूझिए सत्संग में। जीवत मुक्ति निवासा, जिंदा जी मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। जियत कर्म की फांस न काटे मुए मुक्ति की आशा। जिंदा जी कर्म की फांस नहीं काटे, मरने पर मुक्ति चाहते हैं। तन छूटा जीव मिलन कहते हैं, शरीर छूटता है, जीव मिलना चाहता है परमात्मा से। सो सब झूठी आशा, वह झूठी आशा है। अब हूँ मिला, जो जिंदा जी मिला सो तब हूँ मिलेगा, मरने के बाद वही मिलेगा। नहीं तो जमपुर भाषा, नहीं तो जमपुर में जाना पड़ेगा, जमपुर में वास होगा। दूर दूर ढूंढे मन लो भी, बद्री नारायण, द्वारिका, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वर, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी, बनारस, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम पर नहाने के लिए जाते हैं, देवघर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। दूर दूर ढूंढते हैं तो गर्भ का त्रास नहीं मिटेगा, माता के उदर में जाना पड़ेगा।
नहीं छूटेंगे आवागमन के चक्र से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, का खोजो बड़ी दूर। कहाँ बड़ी दूर खोजते हैं? जो कोई खोजा यही नगरिया, शरीर रूपी नगर में जो खोजते हैं, सो पावे भरपूर नगरिया बाबरी, कोई चतुर ना पावे पार नगरिया बाबरी। काया बरो समुद्र केरो, था न पावे कोई था नहीं पाते हैं। मृतक होके जो रहे मानिक परखे सो, नगरिया बाबरे। तो इसमें है कबीर काया समुद्र है, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। डुबकी मारी समुद्र में, कौन सा समुद्र में लगाया डुबकी? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। तो कबीर साहब कहते हैं शरीर रूपी सागर में कबीर काया समुद्र है। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश। बड़ा विचित्र है बात। गगन मंडल में घर किया, आकाश में घर कर लिया। हीरा पाया दास। पनडुब्बी जहाज से लोग जाते हैं, पानी में सेना है, पानी में डुबकी लगाते हैं, क्या आकाश में चले जाते हैं? वायु सेना अलग है, जल सेना अलग है, थल सेना अलग है। कहाँ डुबकी मार करके आकाश में चले जाते हैं? तो इस शरीर में डुबकी लगाते हैं, अंतराकाश में गमन कर जाते हैं। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। इस शरीर में चंद्रमा है, तारा है, सूर्य है, परमात्मा की आवाज होती है, लेकिन बहरा है, सुनते नहीं। तो सारा चीज शरीर में है। यह शरीर जो है समुद्र है, विद्या का भंडार है, इसी में सब देवता इसी में है, सब तीर्थ इसी में है, अब परमात्मा भी इसी में मिलेंगे, हम भी इसी में है। तो कैसा शरीर है? इसलिए कबीर साहब कहते हैं सिपाही मन दूर खेलन मत जाओ। दूर खेलने के लिए मत जाइए, इसी शरीर में खोजिए। सत्य है, सदगुरु को चिन्ह है, सत्य को पकड़िए, सदगुरु का पहचान करिए, सत्य नाम में विश्वास करिए। सत्य नाम विश्वासा कहे कबीर साधन हितकारी, साधना हितकारी है, हम साधन के दासा। यानी साधना करिए, ध्यान करिए। मुक्ति मुक्ति सब कहत है, मुक्ति को कहाँ पाइए जी? मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, कही विधि सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बुझिए, सत्संग में आकर के ज्ञान सीखिए। ध्यान कैसे करना है संत सदगुरु के पास जाकर के सीखिए। या मन को खूब समझाइए जी, अपने मन को समझाइए कि संसार में तुम्हारा क्या है, क्या लेकर के तुम आया था, क्या लेकर के तुम जाओगे संसार से। मन समझता नहीं है, बड़ा संसार की तरफ दौड़ते रहता है, हाय 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 हाय, सब चीज हमको हो जाए। सब चीज हो गया, जाने के वक्त में कुछ नहीं जाएगा साथ में। माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर, धनानी भूमो, संपत्ति तो भूमि पर पड़ी रह जाएगी। पशु ही गोष्ठे, पशु तो पशुशाला में बंधा रह जाएगा। नारी गृह द्वारे, नारी तो घर से द्वार तक जाएगी। सखा स्मशाने, सखा भाई बंधु सब स्मशान घाट तक जाएंगे। देह चितायाम, देह तो चिता तक जाएगी। देह चितायाम परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में धर्माणी गो गच्छति, जीव एक धर्म ही साथ में जाएगा। तो धर्म करिए शरीर से, हाय करने नहीं लगे रहिए। कबीर साहब बड़े संतोषी थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। एक बार कबीर साहब गए चादर बेचने के लिए।
लोगों ने कहा बाबा कितना दाम है चादर का? कहा 5 रुपया। लोगों ने कहा 4 रुपये में दीजिएगा। सांच कहो तो महाराज आए, झूठे जगपति आए। कहा नहीं, 5 रुपया से 1 नया पैसा कम नहीं लिया। दूसरा आदमी आया, बाबा कितना दाम है? 5 रुपया, 4.5 रुपया में दीजिएगा। नहीं, 5 रुपया से 1 पैसा कम नहीं। वे भी चले गए। तीसरा आदमी आया, कितना दाम है बाबा? 5 रुपया, 4 रुपया में दीजिएगा। नहीं, 5 रुपया से 1 पैसा कम नहीं। 4.5 में दीजिएगा। नहीं, 1 पैसा कम नहीं। 4.25 में दीजिएगा। नहीं, 1 पैसा कम नहीं। जाइए रखिए। इसी तरह से लोग आते थे, चले जाते थे। चादर बिकी नहीं। कभी साहब समेट करके शाम में आ रहे थे घर। एक व्यक्ति गांव के मिल गए, क्या बाबा चादर नहीं बिकी? तो चादर नहीं बिकी, कितना दाम है बाबा? 5 रुपया। कहा बाबा अभी तो पैसा नहीं है हमको, चादर दे दीजिए, हम चादर बेचेंगे, आपको 5 रुपया दे देंगे, मुनाफा जो होगा हमारा। तो बाबा ने चादर दे दिया, चले गए। लोगों ने पूछा कितना दाम है? कहा 8 रुपया। 8 रुपया। लोगों ने मोल जोल किया, 7 रुपये में पक्की हो गई बात। 7 रुपये में बेच दिया चादर। आए कबीर साहब को 5 रुपया दे दिया, 2 रुपया दिखाया कि हम तो होशियार हैं, चतुर हैं, 2 रुपया कमा लिए। कबीर साहब कहते हैं कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरे, लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाही तासे भय कंगाल। इस चतुर को नहीं मिलते संसार में जो चतुराई करने के लिए। कौवा बहुत चतुर होता है लेकिन खाता है बिष्ठा। सब कौवा को मारिए तो, ढेला उठाइए तो मार दीजिएगा, गुल्ली से मारिए, जैसे ऐसे करिएगा फिरार हो जाएगा। दूसरे पक्षी को मार सकते हैं, कौवा बहुत चतुर है लेकिन बिष्ठा खाता है। तो जो संसार में चतुराई करते हैं, दूसरे को झूठ फूस जाल बना बना करके ठगते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होगी। इसलिए कभी साहब कहते हैं ठगिए मत किसी को, सत्य को पकड़िए, सतनाम में विश्वास करिए, साधना करिए। कभी ये पलटू साहब भी यही कहते हैं, मुक्ति ना होवे नाचे गाए, नाचने गाने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति न होवे मृदंग बजाए, मुक्ति न होवे साखी शब्द बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले। गुप्त जाप जाने जो कोई कहे, कबीर मुक्ति भली होई। ना कछु नहाए ना कछु धोए, ना कछु घंट बजाए हो, ना कछु नेति ना कछु धोती। नेति धोती की क्रिया करते हैं, उससे भी मुक्ति नहीं होगी। ना कछु नाचे गाए हो, सिंगी सलेही भभूत बटुआ। कोई सिंगी बजाते हैं, कोई सलेही रखते हैं, कोई भभूत रमाते हैं, कोई बटुआ रखते हैं। साईं स्वांग से न्यारा हो, परमात्मा से सब अलग है। कहे कबीर मुक्ति जो चाहो, मानो शब्द हमारा हो। वहां इशारा है कि ध्यान करिए। ना जोगी जोग से ध्यावे, ना तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे। सुरती का खेल जे ही आवे। तो मुक्ति अगर चाहते हैं तो ज्ञान ध्यान की बात सीख करके सब कोई ज्ञान सीखिए और ध्यान करिए, साधन करिए खूब मनोयोग पूर्वक। यह काम करने में हो सकता है जीवन शरीर छूट जाए, तो शरीर छूट गया तो क्या हो गया, विराम पड़ गया। फिर शरीर मिलेगा। कैसा शरीर मिलेगा? कहा खूब सुंदर शरीर मिलेगा, पवित्र श्रीमान के यहाँ सबल शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। सबल मतलब बलवान, सुंदर और पवित्र श्रीमान के यहाँ जन्म होगा। पवित्र माता पिता दादा दादी वहाँ मांस मछली नहीं खाते, सत्संग भजन करते हैं, तो पवित्र कुल हो गया, दुग्धादास हो गए।
और संपत्ति की कमी नहीं, श्रीमान कुल में संपत्ति है। चाहेंगे कार पर चलना तो कार पर चलेंगे। अब कहेंगे कि कार पर चलने से भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। राजा जनक भी भक्ति किए, भगवान कृष्ण लिख दिए हैं गीता में, इस योग को करके जनकादय राजा जनक भी सिद्धि को प्राप्त किए थे। यह योग मैंने पहले विवस्वान सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। राजा तो मनु थे, अब मनु के पुत्र इक्ष्वाकु बने राजा। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इसी तरह से राज ऋषियों में यह राजयोग है। यह योग चलते रहा, लेकिन योग लोप हो गया। वही योग अर्जुन मैं तुमको बतला रहा हूं। तो मतलब यह अनेक जन्मों तक भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा हमारा जन्म अनेक हुआ है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। यह योग करो। जो यह योग करेंगे शरीर मिलते जाएगा, उत्तम से उत्तम शरीर। राम धन कबहू न लागी, काई दिन दिन बढ़त सवाई, खर्चो न या को चोर न लेवे। करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एक न एक जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिस जन्म में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा। उन्होंने कहा, ऐ शरीर के बनाने वाले, अब तुम इस शरीर को नहीं बना सकते हो। शरीर का बार बार होना दुख का कारण है। अब शरीर बनाने की सारी कड़ियां टूट चुकी है, शरीर का सारा बंधन झड़ गया। मैंने तुमको देख लिया। अपनी आत्मा को जो देख लेते हैं, वो दुर्लभ नाथ को देख लेते हैं। परमात्मा को तो नहीं मानते थे लोग, कहते हैं भगवान बुद्ध, लेकिन उन्होंने कहा जो अपने को जान लेते हैं, दुर्लभ नाथ को जान लेते हैं। दुर्लभ नाथ कौन है आखिर? परमात्मा सब तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन दुर्लभ नाथ कौन है? विचार करके देखिए। वो परमात्मा तो है। तो आत्मा को जो जानेंगे वो परमात्मा को जानेंगे। यह साधन करके सब कोई जानिए, मुक्ति हो जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।